अगर आप बार बार सर में बोझ महसूस करते हैं, दिल की धड़कन तेज रहती है, गुस्सा जल्द आ रहा है, नींद पूरी नहीं होती या अचानक कमजोरी महसूस होती है, तो प्लीज होशियार हो जाइए, क्योंकि ये सब अलामात एक खामोश कातिल की हो सकती हैं, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यही अक्सर बगैर किसी वाज़े वार्निंग के दिल के दौरे का और फालज और ब्रेन हैमरेज का सबब बन जाता है। बस ये नुस्खा इस्तेमाल करें और पुराने से पुराने हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज को चंद दिनों में हमेशा के लिए ठीक करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम सैफुल्लाह खोखर। आज मैं बात करूँगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बज़ाहिर खामोश रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर जिस्म को खोखला कर देती है, और वो है हाई ब्लड प्रेशर। मैं बताऊंगा आपको कि ब्लड प्रेशर असल में है क्या, हाई क्यों होता है, इसे नॉर्मल कैसे रखा जा सकता है, और आखिर में एक घरेलू आसान और आजमूदा नुस्खा बताऊंगा जो पुराने से पुराने हाई ब्लड प्रेशर में भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्लड प्रेशर है क्या। हमारा जिस्म एक नहायत शानदार निज़ाम के तहत काम करता है, और इस निज़ाम का बादशाह हमारा ये दिल है, जो जिस्म के बाएं जानब मौजूद है। दिल के अंदर नहायत मजबूत पट्टे और मसल्स हैं। दिल का बुनियादी काम ये है कि वो सिकुड़ता और फैलता रहता है। जब दिल फैलता है तो इसके अंदर खून आता है। इस कैफियत को डायस्टोलिक कहा जाता है, और जब दिल जोर से सिकुड़ता है तो खून जिस्म में बाहर की तरफ धकेला जाता है। इस कैफियत को सिस्टोलिक कहते हैं। जब दिल सिकुड़ता है तो खून पर एक दबाव बनता है। इसी दबाव को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे, जो आम तौर पर 120 होता है। यही खून हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, दिमाग, गुर्दों और दिल तक पहुंचता है। जब खून वापस आता है तो दिल फैलता है। इस वक्त दबाव कम होता है, जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो आम तौर पर 80 होता है। अगर ये दोनों आदाद अपनी हद से बढ़ जाएं तो यही कैफियत हाई ब्लड प्रेशर है। 120 से ज़्यादा हो तो हाई, और 80 से कम हो तो लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को इसीलिए साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि तकरीबन 90% लोगों में इसकी वाज़े अलामात सामने नहीं आती, और अचानक ये बीमारी दिल का दौरा, फालज, लकवा और ब्रेन हैमरेज की कैफियत पैदा कर देता है। यही वजह है कि बहुत से लोग खुद को सेहतमंद समझते रहते हैं, जबकि अंदर ही अंदर ब्लड प्रेशर जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा होता है। हर इंसान में ब्लड प्रेशर की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। किसी में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती इसका सबब बनती है, और किसी में खून का गाढ़ापन, और किसी में खून के अंदर जहरीले मादे यानी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। बाज़ लोगों में मैदे की शदीद गैस और गैस्ट्रिक भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। नाजरीन, इसी तरह ज़हनी दबाव, एंजाइटी, डिप्रेशन और मुसलसल टेंशन भी हाइपरटेंशन की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए सबसे अहम चीज़ अपना लाइफस्टाइल को दुरुस्त करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बगैर किसी मेडिसिन के सिर्फ अपनी ग़िज़ा, नींद और रोज़मर्रा आदतों इतबार दुरुस्त करने से ही कंट्रोल में आ जाता है। अपनी नींद पूरी करें, मनफी सोच और गैर ज़रूरी ज़हनी दबाव से बचें, सादा, नेचुरल और कम नमक वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश सब्जियां और सलाद, कुदरती जूसेस को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, और हल्की वाक या वर्जिश को मामूल बनाएं। अब मैं आपको नहायत आसान मगर मौसर घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में इंशाल्लाह ममदू व मुआवन साबित होगा। इस नुस्खे में
1 तोला तबाशीर, छोटी इलायची 6 माशा, चंदन 1 तोला, गुल सुर्ख ईरानी 1 तोला और कूजा मिस्री 3 तोला शामिल करें। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह पीस कर सफूफ बना लें और इस सफूफ का 1 टीस्पून सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। और हस्बे ज़रूरत अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा तेज़ है तो असर के वक़्त भी 1 चम्मच का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर में नुमायाँ बेहतरी महसूस करेंगे, दिल को सुकून मिलेगा और घबराहट में इंशाल्लाह कमी आएगी। दोस्तों याद रखें, ब्लड प्रेशर कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे डर कर सारी ज़िंदगी दवाओं पर गुजार दी जाए, बल्कि समझदारी परहेज़ में है। दुरुस्त तर्ज ज़िंदगी और कुदरती इलाज से आप इसे 100% काबू में रख सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस खामोश कातिल से महफूज रह सकें। मैं हूँ हकीम सैफुल्लाह खोखर। मैं आपके लिए ऐसे ही आसान, सच्चे और आज़मूदा नुस्खे लेकर आता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।